हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। सीबीएसई ने 2024-25 का अपना अकाउंट्स का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। डराने की पूरी तैयारी है। मुझे लगा चलो बच्चों को थोड़ा सा समझाया जाए कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। इसलिए पूरे के पूरे सैंपल पेपर की कंप्लीट एनालिसिस करके आपके सामने थोड़े से पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, आपके बोर्ड प्रोस्पेक्टिव के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारी सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 का कंप्लीट एनालिसिस अकाउंटेंसी का। ठीक है, 34 क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा। जैसे आपके पहले 34 लास्ट ईयर तक थे, इस बार भी 34 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। पार्ट ए पार्ट बी, जैसे लास्ट ईयर तक आपका पार्ट ए था पार्ट बी था, वैसे ही सब चीजें चलने वाली है। पार्ट ए में आपसे पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंटिंग पूछी जाएगी। पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग आप लोगों ने नहीं करनी, चॉइस होती है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अपना करते आओगे जो आप कर रहे थे। 1 मार्कर की बात करें, वही 21 मार्कर है आपके। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 एंड पार्ट बी में 27 to 30। 16 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से एंड 4 क्वेश्चन आपके पार्ट बी से होने वाले हैं। 3 मार्कर की बात करूं तो 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए से एंड 31, 32 2 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी से होंगे। 4 मार्कर्स 2 क्वेश्चन आपके 21, 22 पार्ट ए से होने वाले हैं और 4 मार्कर 1 क्वेश्चन आपका पार्ट बी से होगा। 6 मार्कर की बात करूं 23, 24, 25, 26 4 क्वेश्चन 6 मार्कर एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। यहां तक तो सब चीजें वही हैं जो कि चलती आ रही थी। अब बातें क्या है, सबसे पहले चॉइसेस देखते हैं बेटा। 1 मार्कर के 7 क्वेश्चंस में आपकी चॉइस दिखाई दे रही है सैंपल पेपर के अंदर। 3 मार्कर के 2 क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस आने वाली हैं। 4 मार्कर के एक ही क्वेश्चन में चॉइस है और 6 मार्कर के जो 2 क्वेश्चन में चॉइस है ना, वो आपको हिला के रख देगी। सारा का सारा पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने। आगे देखते हैं। अब जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए, मुझे स्पेशल लगे कि हाँ बच्चों को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो मैंने आपके सामने दिखा रहा हूं। ध्यान से देखना। एडमिशन 6 मार्कर का नहीं है सैंपल पेपर में। मेरे 14 इयर्स ऑफ कैरियर के अंदर, और जब मैं पढ़ता था तब भी हमेशा 90% मैंने देखा है एडमिशन एंड रिटायरमेंट के 6 मार्कर के अंदर चॉइस होती है। लेकिन इस साल एडमिशन का 6 मार्कर सैंपल पेपर में है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जो सीबीएसई ने अभी सैंपल पेपर निकाला वही सेम आपका बोर्ड का पेपर बनेगा, बट लगभग देखा गया है कि वैसा सा ही पेपर बनता है। तो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में एडमिशन को नहीं डाला, पता ही नहीं क्या सोच के डाला, लेकिन हमें उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन अब प्रायोरिटी बढ़ जाती है रिटायरमेंट की, कि हमारा ज्यादा फोकस इस पेपर को देखते हुए रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा कि रिटायरमेंट और फंडामेंटल में चॉइस, एडमिशन नहीं है। और अब चॉइस किस में आएगी? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में और फंडामेंटल के अंदर। और फंडामेंटल में अब तक 3 to 4 मार्क्स का पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, लेकिन यहां पे जब ये 6 मार्कर का आया है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट बहुत अच्छे से कर लेना है। क्या पता ऐसा सा ही कुछ पेपर बन जाए, अजम्पशन लगा सकते हैं। एक और ड्रेस्टिक चेंज इन्होंने कर दिया, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर में इन्होंने क्या दे दी? चॉइस दे दी। ये सबसे बड़ा चेंज है बेटा। हर साल जो इश्यू शेयर में चॉइस आती थी वो इश्यू शेयर का प्रोराटा क्वेश्चन, और जो चॉइस में क्वेश्चन होता था वो इश्यू शेयर का ही प्रोराटा क्वेश्चन होता था। यानी कि दोनों क्वेश्चन प्रोराटा वाले होते थे, उनमें से कोई एक आपको करना होता था। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या करी कि इश्यू ऑफ शेयर के साथ चॉइस में क्या दिया? इश्यू ऑफ डिबेंचर दे दिया,
पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर क्वेश्चन नंबर 26 हुआ करता था, लास्ट ईयर तक वो 6 मार्कर में कंपलसरी क्वेश्चन था, लेकिन यहां पे इन्होंने इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या दे दी बेटा, चॉइस। इश्यू ऑफ शेयर में प्रोराटा का क्वेश्चन डाला हुआ है और इश्यू ऑफ डिबेंचर में दो टॉपिक, इश्यू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन जो हमने 6 केसेस अपने क्लास में करे हुए हैं, उसके साथ में कोलेटरल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन डाल दिया और दोनों को मिला के 6 मार्क्स का उन्होंने बना दिया। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे जो दो मेन चॉइसेस 6 मार्कर में आती थी, एडमिशन और रिटायरमेंट, उसमें से इन्होंने एडमिशन को खत्म करके रिटायरमेंट के साथ फंडामेंटल का टॉपिक ले आए और इश्यू ऑफ शेयर के 2 क्वेश्चन जो चॉइस में आते थे उसमें से एक को हटा के उसके साथ किसको लेकर आ गए, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को लेकर आ गए। अगला जो चेंज मैंने देखा वो देखा इश्यू ऑफ शेयर की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाया जाता था जहां पे हम शेयर कैपिटल की बात करते थे, वो अब तक 4 मार्कर्स की आ रही थी, लेकिन इन्होंने सैंपल पेपर में उसको कितने का डाला, 6 मार्कर का डाला। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना के डाला, उसमें से 5-6 पॉइंट अपने पूछे जाएंगे, तो उस क्वेश्चन की भी हमें तैयारी करनी है नए तरीके से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने करे नहीं है। अब मैं क्वेश्चंस वैसे कराऊंगा और क्लासेस में अपने कवर कर लेंगे। सबसे बड़ा जो चेंज मुझे दिखाई दिया बेटा वो दिखाई दिया डिसोल्यूशन 10 मार्कर, डिसोल्यूशन 10 नंबर का दिखाई दिया। आज से पहले क्या पैटर्न चल रहा था, डिसोल्यूशन से एक आधा 1 मार्कर आ जाता था और 4 मार्क्स की या 6 मार्क्स की जर्नल एंट्री या रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाता था। यहां पे देखा गया 1 मार्कर तो वो 1-2 है, एक इन्होंने डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस की भी एंट्री पूछ ली है और सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन अकाउंट इन्होंने 6 मार्क्स का डाला है। तो जो एंट्री अब तक हम करते आ रहे थे उस पे भी हमें ध्यान देना है, लेकिन अब रियलाइजेशन अकाउंट को भी बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट फॉरफीचर, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखा। सबसे बड़ी बात, 3 मार्कर के अंदर वेंडर के साथ फॉरफीचर, री इश्यू, कैपिटल रिजर्व का एक क्वेश्चन उन्होंने चॉइस में डाला। दूसरा एक और 4 मार्कर भी फॉरफीचर, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड एंट्रीज का ही डाल दिया। तो आप देखो जो पैटर्न आज तक चलता रहा था उसमें इन्होंने क्या कर दिए, बहुत सारे चेंजेस कर दिए जिनको मैंने आपका हाईलाइट करके लिखा है। इसको जरूर फोकस करो और अपनी तैयारी के अंदर ऐड करो, क्योंकि बेटा बोर्ड में अब बस 6 मंथ रह गए हैं और 6 महीने भी नहीं रह गए हैं, शायद 5 मंथ रह गए हैं। फेब से तो आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है आज, और अब आपके पास बस 4 से 5 महीने हैं। अच्छे से तैयारी कर लो और अपनी तैयारी के अंदर इन पॉइंट्स को जरूर ऐड करना, क्योंकि ये मेन हाईलाइट होने वाले हैं। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि पेपर ऐसा ही बने, लेकिन जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है वो ये दिखाना चाहती है कि पेपर लगभग ऐसा बनने वाला है। तो आपके पास जितना समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और अपने एग्जाम की तैयारियों में लग जाओ। कोई भी आपको डाउट आता है आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।